का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस म्यूज़ियम है। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स बताते हैं कि अक्सर उन्होंने कई अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा हो, और यहाँ तक कि कई बार उन्होंने एक ऐसी छवि भी देखी है जो किसी आत्मा या भूत की हो सकती है। बताया जाता है कि इस म्यूज़ियम में कई पुराने ज़माने के आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, ये उसी की वजह से हो सकता है। And in this, caught on security camera, a moving apparition. The place could be haunted because of the land it was built on, or because spirits became attached to the artifacts inside. Either way, something that can't be explained is happening inside. ये एक दूसरा फुटेज है। यहाँ पर रात का टाइम है, म्यूजियम में कोई नहीं है और ये दरवाज़ा अपने आप ही ओपन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह पर इसे बनाया गया है या तो वो जगह ही श्रापित है, या तो यहाँ पर कोई ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसकी वजह से ये आत्मा यहाँ पर भटक रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सेंट एंटोनियो का यह रेलवे ट्रैक हॉन्टेड माना जाता है, भूतिया माना जाता है। कहा जाता है कि इस एरिया में किसी ज़माने में एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। उस बस के अंदर बच्चे थे और ज़्यादातर बच्चों की मौतें हो गई थी। तभी से ये माना जाता है कि उन बच्चों की आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती रहती है। अब यहाँ पर होता यह है कि जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उनकी कार के ऊपर कई अजीबोगरीब बच्चों के फिंगरप्रिंट्स अपने आप ही आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा ही कुछ इस लेडी के साथ हुआ जिसका नाम है यास्मीन मेंडेज। उसकी कार के पीछे भी कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट उसे नज़र आए जो कि देखने में साफ साफ किसी छोटे बच्चे के नज़र आते हैं। पूरी फैमिली ये देखकर हैरान हो जाती है और वो इस मोमेंट को अपने कैमरा में भी कैप्चर कर लेती हैं। See that black spot? Yeah, that's where the fingers. Mira, mami, las fingers. Oh my god. Oh my god. Llena de manos. Oh my god, you can see the fingerprints right there. The fingerprints. हम जानते हैं पूरी दुनिया भर में रेलवे ट्रैक्स पर कई मौतें होती हैं, जिसमें से कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं और कई लोगों की हादसे की वजह से मौत हो जाती है। क्या आपने कभी किसी रेलवे ट्रैक पर या रेलवे स्टेशन पर ऐसा ही कोई नज़ारा देखा है या ऐसा कोई इंसिडेंट फील किया है जिससे आपको लग सके कि हाँ ये जगह हॉन्टेड है? आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। वीडियो है डलास टेक्सास से और इस वीडियो में ये बताया गया है कि एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा ने इस भूत को कैप्चर किया था। इसमें हम देख सकते हैं कि परछाई जैसी एक छवि निकल कर आती है और फिर सामने दरवाजे की तरफ जाकर गायब हो जाती है। और इसी फुटेज को एक दूसरे कैमरा ने भी कैप्चर किया था जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आकृति देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया था। ये फुटेज एक कब्रिस्तान का है। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में कई अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, स्पेशली जब लोग यहाँ पर अपनी टॉर्च लेकर जाते हैं तो वो अपने आप ही बंद और चालू हो जाती है। तो यहाँ पर ये लोग एक टॉर्च लेकर आए हैं और उस भूत से बात करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर रहस्यमय तरीके से ये टॉर्च अपने आप ही ऑन एंड ऑफ होती है। Did you come through the vortex? Oh wow. Thank you. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि लाइट्स किस तरीके से फेड होकर चालू और बंद हो रही है, यानी कि एकदम से क्विकली नहीं हो रही। So they have a destination when they... इसके अलावा एक वीडियो और है, आइए वो भी आपको दिखाई देते हैं। Are you gonna turn it off? I see it getting very dim. Are you playing with the flashlight now? जो अभी हमने देखा वो चीज़ हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई वाकई में आत्मा या भूत है जिनसे ये लोग बातें कर रहे हैं और वो इनके सवालों के जवाब में लाइट को ऑन एंड ऑफ करके अपनी प्रेजेंस दर्ज करवा रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये जो दुकान आप देख रहे हैं दरअसल ये एक यूज्ड आइटम की दुकान है और यहाँ पर एक ऐसा रहस्यमयी सोफ़ा है जिसके पास कोई भी अगर जाता है तो उसके साथ रहस्यमयी और अजीबोगरीब घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती हैं। दरअसल इस सोफ़े को तकरीबन आज से 10 साल पहले एक व्यक्ति ने इस दुकानदार को बेचा था और उसने यही तर्क दिया था कि जब से मैंने ये सोफ़ा लिया है तब से लेकर आज तक मेरे साथ कई अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसलिए मैं इस सोफ़े को बेचना चाहता हूँ। दुकानदार ने इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इस सोफ़े को ख़रीद लिया
दुकान के मालिक के मुताबिक जब वो भी इस सोफे पर बैठा तो उसे भी बहुत ज़्यादा वियर्ड फील महसूस हुआ। वो बताता है कि इस सोफे में से हमेशा सल्फर जैसी स्मेल आती रहती है। लेकिन इस सब के बावजूद इस दुकानदार ने सोफे को मेन सेल्स फ्लोर पर लाकर बेचने के लिए रख दिया, और जब इसने लाकर रखा तब वहाँ के दरवाजे अपने आप ही खुल जाया करते थे। और जहाँ पर यह सोफ़ा रखा था उस सोफे के एरिया में लोगों के मोबाइल नेटवर्क्स भी नहीं मिला करते थे। यहाँ तक कि यहाँ पर आने वाले 2 अलग अलग ग्राहकों ने अपना ये एक्सपीरियंस बताया कि जब हमने इस सोफे को टच किया उसके बाद हमारे कार एक्सीडेंट हुआ है। जब इस सोफे को और बारीकी से इंस्पेक्ट किया गया तो इस सोफे के ऊपर 2 रेड निशान मिले। उसका लेबोरेटरी टेस्ट हुआ, DNA टेस्ट हुआ, वो ब्लड के निशान थे। तो हो सकता है शायद इस सोफे के ऊपर किसी का पहले मर्डर हुआ होगा। क्या आप कभी कभी किसी ऐसी श्रापित चीज़ से वास्ता पड़ा है? टेक्सास में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस होटल है जिसका नाम है ड्रेस्किल होटल। कहा जाता है कि इस होटल के मालिक की छोटी सी बच्ची थी जो कि इस होटल के ही चढ़ाव से फिसल कर गिरी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। आज उस बच्ची का फ़ोटो ये इन लोगों ने इस होटल में लगा रखा है, और ये कहा जाता है कि जब भी कोई इस फ़ोटो को घूर कर देखता है तो ये लड़की फेशियल एक्सप्रेशन देती हुई नज़र आती है, जो कि वाकई में किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है। आइए देखते हैं। Has it changed? Yes, it just changed when I started looking at it. Jacob, did it change? ये लड़की देखती है कि वाकई में इस पेंटिंग का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुआ, जिसके बाद वो अपनी माँ को भी बताती है। माँ उसे समझाती है, तब वो जाकर वापस से उसका फेस देखने लगती है। फिर माँ भी आगे बढ़ती है और इस पेंटिंग को अपने कैमरा में कैप्चर भी करती है। हालांकि ये चीज़ हमें कैमरा के ऊपर इतनी साफ तो नज़र नहीं आती, बाकी कई लोगों ने ऐसा कहा है कि हमने ये चीज़ नोट की है। तो क्या आपका भी मानना है जो भी लोग हादसों में मरते हैं उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं? क्योंकि यहाँ पर यही कहा जाता है कि इस पेंटिंग के अंदर इस बच्चे की आत्मा वास करती है। वीडियो अपलोड किया है ह्यूगो ब्लॉग ने, और ये वीडियो ह्यूस्टन टेक्सास से आया है। ये जो बिल्डिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये कहा जाता है कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है, यानी कि यहाँ पर कोई भूत है। ये दोनों बंदे हिम्मत करके इस बिल्डिंग को अंदर से जांचने का साहस दिखाते हैं। ये अंदर जाने के बाद पूरी जगह को अच्छे से घूमते हैं, वहाँ की वीडियो फुटेज और फोटोज़ भी क्लिक करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली एक जगह पर एक फ़ोटो ऐसा इनका कैप्चर होता है जिसमें कि ऐसा लगता है कि विंडो के उस पार कोई लड़की खड़ी है। यहाँ पर देखने में हमें बिल्कुल साफ नज़र आता है जैसे कि किसी लड़की का चेहरा और उसकी बॉडी बन रही हो। सिर्फ ह्यूगो बॉस ही नहीं बल्कि यहाँ पर पहले भी कई लोग जा चुके हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, और ज़्यादातर लोगों ने अपना रिव्यू यही दिया है कि ये जगह वाकई में काफ़ी हॉन्टेड है। बताया जाता है कि यहाँ पर 2 बच्चों का मर्डर हुआ था, जिसके बाद कई लोगों ने यहाँ पर 2 बच्चों की आकृति इसी टाइप से देखी है जो भी हमने पिक्चर देखा था, और उनके मर्डर का यह किस्सा वहाँ की पुलिस की वेबसाइट पर भी मौजूद था। आप ये वीडियो देखकर सोच रहे होंगे कि भला ये कीड़ा हमारे इस शो में क्या कर रहा है। इस कीड़े का नाम है किसिंग बग। जी हाँ, मैं उसी किस की बात कर रहा हूँ जिसको आप चुंबन के नाम से जानते हैं। ये कीड़ा दिखने में काफ़ी ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा है। ये उसी तरीके से काटता है जैसे कि एक मच्छर काटता है। इसका नाम किसिंग बग इसलिए पड़ा क्योंकि ये आपके चेहरे पर और स्पेशली आपके होठों के ऊपर काटता है, और जब काटता है तो ये अंडों जैसी कोई चीज़ आपके होठों पर छोड़ जाता है जो आपकी आंखों से आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन इसका ये चीज़ छोड़ने के बाद ये आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है। हालांकि 2 से 3 महीने लगते हैं आपको इस बीमारी को दिखने में, यानी कि 2-3 महीनों तक आपको कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद आप बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए अब बताते हैं आपको भला हमने इसे लिस्ट में क्यों इंक्लूड किया है। क्योंकि इससे होने वाली बीमारी कोई छोटी मोटी नहीं होती। सबसे पहली चीज़, ये आपके दिल का साइज़ बढ़ा देता है, यानी कि अगर इसका वो एलिमेंट आपके शरीर में जाता है और अंदर ही अंदर इन्फेक्शन होता है तो आपके दिल का साइज़ बढ़ जाता है। उसके बाद में ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। और मेडिकल एसोसिएशन की माने तो पूरी दुनिया भर में हर इंसान को पूरी लाइफ टाइम में 30% चांस होते हैं कि यह इन्फेक्शन हो सकता है। दुनिया में कई ऐसी बीमारी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, और मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हर इंसान उन बीमारियों से सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी यहीं ख़त्म होता है, जहां पर हमने देखे कुछ रहस्यमय वीडियोस। आशा करता हूं कि ये वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।